हमारे लोकतंत्र के चौथे स्तंभ का जरा ये वीडियो देखिए आप। YouTube वाले स्टार टीचर्स जिनको कुछ जानना ना कौड़ी, कभी ब्लैक बोर्ड लेकर कुछ एक्सप्लेनर बनाते हैं, खाली व्यूज बटोरते हैं, उटपटांग ग्राफ्स लिखते हैं और उसके बाद से अपने आप को इतना भारतीय समझने लगते हैं कि कुछ लोग उनको फॉलो करने लगते हैं उनके तमाशे की वजह से, और फिर वो जाकर जहां पर जो आता है वो बोलते हैं और उसके दम पर फिर वो पैसे वसूलते हैं। बच्चों से कह दिया जाता है कि भैया तुम कोचिंग सेंटर को ज्वाइन करो तभी तुम ट्रैक कर पाओगे। कि कैसी व्यवस्था में हम जी रहे हैं? अब इसका जवाब मैं नहीं दूंगा, आप ही दीजिए और कमेंट बॉक्स में दीजिए। खान सर और अंजना ओम कश्यप का मुकाबला बहुत रोचक होते जा रहा है। आईपीएल के फाइनल मैच से भी ज्यादा रोचक होते जा रहा है। खान सर ने आते ही अंजना को रोस्ट करना शुरू कर दिया। अरे कम से कम हम लोग तलवे तो नहीं चाटते हैं। फिर अंजना कहती है कि पैनल डिस्कशन के दौरान टीचर्स पर अटैक मैंने शुरू नहीं किया था, मेरे साथी पैनलिस्ट आशुतोष ने शुरू किया था। यूट्यूब वाले सारे टीचर्स कह रहे कि शुरू किसी ने किया, वो खत्म अब हम करेंगे। अब लोग बाग डिमांड करने लगे कि अलग पांडे सर और विकास द्विवेदी सर इस पे कुछ बोल देना, तो अंजना को आज तक चैनल ही बाहर का रास्ता दिखा देगा। अंजना और खान सर का झगड़ा पुराना है। जब खान सर ने 2000 की नोट में चिप वाली बात पर अंजना को रोस्ट किया था ना, तब से अंजना ने खान सर के खिलाफ बोलना शुरू कर दिया। क्या लगता है कि अलग पांडे सर और विकास द्विवेदी सर को भी अंजना ओम कश्यप को जवाब देना चाहिए? YouTube वाले स्टार टीचर्स जिनको कुछ जानना ना कौड़ी। अंजना जी, इसमें आपकी गलती बिल्कुल नहीं है, क्योंकि आप इतने लंबे समय से चाट रहे हैं कि चाटते चाटते आपकी जबान फिसल गई। फेक खबरें चलाती हो तुमने वो हेमा मालिनी के पति को मौत से 10 दिन पहले मार दिया था। वो महिला हो तुम जो हमें कह रही हो कि हमें 2 कौड़ी का ज्ञान नहीं है। अब सबसे पहले जब ये विद्रोह होगा ना, रिवॉल्यूशन, तो सबसे पहले इनको घर में ये लोग जिम्मेदार हैं देश की बर्बादी के लिए और सरकार के मनोबल को बढ़ाने के लिए। कह रही है कि आजकल का 2 कौड़ी का टीचर को ज्ञान नहीं है। भाई तू अपन ज्ञान अपने पास रख। चलनी कहे सूप से बहुते छेद सूप में है। भाई भारत का कोई भी टीचर चाहे आज 10 बच्चों को पढ़ा रहा है या चाहे 10 लाख बच्चों को पढ़ा रहा है, वो बच्चों को पढ़ा रहा है, अपने से कोशिश कर रहा है। स्कूल में जाके देखो, गाँव में देखो, छोटे लेवल हो, मिडिल लेवल हो या बड़े लेवल, हर टीचर ईमानदारी से मेहनत कर रहा है। जब बच्चों को प्रॉब्लम आई है तब तब ये सारे YouTube टीचर ना साथ खड़े होकर आवाज उठाइए बच्चों के लिए। और उस समय पर कि वही न्यूज चैनल है क्योंकि न्यूज चला रहे थे, मेलोडी इतनी चॉकलेटी क्यों? अरे कम से कम हम लोग तलवे तो नहीं चाटते हैं। कम से कम ये तो है कि हम विद्यार्थियों के साथ अन्याय होता है तो हम लोग किसी से लड़ जाते हैं। ये नहीं देखते हैं कि वो हवाई चप्पल पे है कि हवाई जहाज पे है। हाँ? चाहे वो नीट परीक्षा हो, तैयारी परीक्षा हो, एसएससी अभी चौपट कर दिया, ये यूपी दिल्ली पुलिस एसएससी देख रहे हैं चौपट किया, सीयूईटी नाच दिया कि नहीं? वो कह रही है एईडीओ को नासा थोड़ी ना बर्बाद कर दिया। एईडीओ को गला सूख गया था बाबू, एईडीओ को पढ़ाते करके नोट में चिप खोज। अभी हुआ क्या था, एक बार हम अभी अंजना का एक देख रहे थे न्यूज, तो 1989 79 और 1980 के दशक में खामेनी थे वहां पर और खोमैनी थे और अमेरिका में विवाद हो गया था। तो 1980 में ना ईरान ने क्या किया था, उसके राजदूतों को गिरफ्तार कर लिया। तो अंजना ने कहा ब्रेकिंग न्यूज, ईरान ने अमेरिका के राजदूतों को कब्जा कर लिया। हम देखेंगे भाई फिर कब्जा कर लिया, तो पता चला 1980 का न्यूज 2026 में बता रही थी। अब कह रही है कि आजकल का 2 कौड़ी का टीचर को ज्ञान नहीं है। भाई तू अपन ज्ञान अपने पास रख। चलनी कहे सूप से बहुते छेद सूप में है। भाई भारत का कोई भी टीचर चाहे आज 10 बच्चों को पढ़ा रहा है या चाहे 10 लाख बच्चों को पढ़ा रहा है, वो बच्चों को पढ़ा रहा है, अपने से कोशिश कर रहा है। स्कूल में जाके देखो, गांव में देखो, छोटे लेवल हो, मिडिल लेवल हो या बड़े लेवल, हर टीचर ईमानदारी से मेहनत कर रहा है कि नहीं कर रहा? और क्या कह रही है? 2 कौड़ी के टीचर माने ज्ञान है नहीं यार। वाह, इट्स यू वर्सेस द सिस्टम। तुम्हारी सिस्टम से लड़ाई, नो इट्स यू विद द सिस्टम। कैसी बेवकूफी की बात कर रहे हो सोशल मीडिया पे? इट्स यू कर दिया, यू वर्सेस सिस्टम। इट्स अ सिस्टम दैट इज कॉम्प्रोमाइज्ड। इट्स यू वर्सेस द सिस्टम। तो पेपर लीक क्यों हो गया? आप ये तो बताओ, कहां सिस्टम में गड़बड़ थी कि पेपर लीक हो गया? आप ये तो बताओ, आप एग्जाम के पहले क्यों इतना स्मार्ट बन रहे थे कि कोई प्रणाली है, कुछ नहीं हो सकता, पेपर लीक नहीं हो सकता, और जब फर्स्ट इंस्टेंट आपको एग्जाम के पहले अंदेशा हो गया पेपर लीक होना, तो पेपर क्यों नहीं चेंज कर रहे थे? और ऐसा तो नहीं देश में पहली बार पेपर लीक हुआ है। ढीले कपड़े पहन के आओगे, पैजामा पहन के आओगे, जूता नहीं पहनोगे तुम, घड़ी नहीं पहनोगे तुम, जैकेट नहीं पहनोगे तुम, जेब नहीं होनी चाहिए बहुत सारी, प्लास्टिक की बोतल नहीं ले जा सकते, ट्रांसपेरेंट बोतल होनी चाहिए पानी की। तो सारी चेकिंग, सारी पुलिसिंग बच्चों पे कर रहे थे, और इनके सिस्टम के अंदर बैठ के जो पेपर लीक कर रहा था वो इनको पता नहीं चल रहा है। तो ये लीक नेशनल लेवल पे बहुत बड़ा लीक है और सिस्टम के अंदर के लोग इन्वॉल्व। अब सीबीआई आई है तो प्रोब निकलेगा, तो बड़ा मसला इसके अंदर से निकलने वाला है। तो इनकी चाहते इस पे बात ना, चलो हमने बच्चों के हित में फैसला लिया, अगला पेपर देखते हैं। कोई बात नहीं बेटा, मैं 3 साल बर्बाद, चलो एक बार फिर से चलो। जिन्होंने ये पेपर खरीदा उन अमीरों को सजा मिले। ये कौन अमीर लोग थे जो अपने बच्चों के लिए पेपर खरीद के लाए थे, जो गरीब बच्चों के साथ अन्याय कर रहे थे? इन अमीरों को सजा दे। कोई कोचिंग वाला इन्वॉल्व, उसको फांसी पे चढ़ाना। यहां खड़े होकर बोल रहा हूं, कोई डर नहीं इस बात का। फिर आप बोले हम जिम्मेदारी लेते हैं, तो जिम्मेदारी कौन लेगा? आप ही तो लोगे। उतना की पूरी जिम्मेदारी लेगा इनके पेपर लीक का। एक एग्जाम कराने में 1000 करोड़ 500 करोड़ खर्च होता है, अब फिर आप वो करोगे? अब इनके बाप के घर से तो जाएगा नहीं पैसा, आपका टैक्स जाएगा। और क्या देखिए, अभी एनटीए को गरिया रहे थे लोग। एनटीए का एक अफसर है, वो कह रहा है कि पेपर लीक नहीं हुआ है, कुछ क्वेश्चन बाहर आ गए हैं कि अगर हॉस्पिटल में रहता तो कहता है मरीज मरा नहीं है, सांसें बंद हो गई हैं। पागल है सब वहां बैठा हुआ। हम क्या बोलेंगे? अभी एनटीए को गरिया, मन नहीं भरा, सीयूईटी का पेपर नाच दिया। बताइए एक बच्चे के मनोबल पर कितना बुरा असर पड़ेगा। हम लोग परेशान हो जाते हैं। और पत्रकार में कुछ लोग कहते हैं कि हम लोग, शिक्षक लोग को कुछ आता नहीं, पढ़ा के पसीना से कपड़ा भीग जाता है। यहाँ पे जितना पसीना ये लोग बहाते हैं उतना साथ में हम लोग भी बहाते हैं। ये बैठ के पढ़ते हैं, हम लोग खड़ा होकर पढ़ाते हैं यहाँ पर। लेकिन अगर कोई पेपर लीक कर देता है ना, बताइए कैसे बर्दाश्त? ये एसी में रहने वाले को नहीं पता चलेगा कि इन बच्चों का पूरा चेहरा देखिए, पढ़ते पढ़ते भीग जाते हैं पसीना से, लेकिन कोई सुनने वाला इनका नहीं है। आपका इतना विरोध हो रहा है, कुछ बोल रहा है?
मैडम मैडम आपका इतना विरोध हो रहा है तो बोलना है मैडम आपका विरोध क्यों हो रहा है इतना मैडम आपका इतना विरोध क्यों हो रहा है मैडम मैडम आपको इतना विरोध क्यों हो रहा है यहाँ से देख सकते हैं कौन सी गोदी मीडिया है ये कौन सी गोदी मीडिया है कौन सी गोदी मीडिया है आप नहीं कर सकते आप ऐसे नहीं कर सकते ये आप नहीं कर सकते आप ये नहीं कर सकते आप गोदी मीडिया की बात हो रही है वो अलग चीज है आप बताइए कौन सी गोदी मीडिया कौन सी गोदी मीडिया की बात हो रही है कौन सी गोदी मीडिया की बात हो रही है गोदी मीडिया तमाम लोग हैं जो गलत कर रहे हो आप एक सुनिए आप इस तरह से नहीं कर सकते किसी को मीडिया वाले को टच नहीं कर सकते यहाँ पे सवाल पूछना हमारा कार्य यहाँ पे लोगों ने नारा लगाया गोदी मीडिया का नारा लगाया यहाँ पे लोगों ने हमारा सवाल